दिखाते कि सोलर सिस्टम के अंदर किस टाइप से एन टाइप का होता है और पी टाइप, और उसके बीच में जो डिफ्लेक्शन होता है जिसको हम लोग पीएन जंक्शन बोलते हैं, और सोलर सिस्टम से हमारे इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से पैदा होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है और लोगों के दुनिया के सब जगह में, चाहे सिटी में हो या तो विलेज में हो या तो वार्ड में हो, सब कोई चाहता है कि बिजली को ज़्यादा हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन सोलर सिस्टम के द्वारा हम लोग का ये सोलर सिस्टम जो है ये आखिर की किस तरह से काम करते हैं और किसके अंदर ये सोलर सिस्टम का यूज करके सिलिकॉन से, जैसे एल्यूमिनियम हो या तो आपका फास्फोरस से, किस तरह से लेके और सोलर सिस्टम में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले ये सेमीकंडक्टर के पार्ट है। तो सेमीकंडक्टर पार्ट का अगर बोला जाए तो सेमीकंडक्टर में 2 टाइप होते हैं। पहला होता है एक्सट्रीम सेमीकंडक्टर, जिसको एन टाइप बोला जाता है। एन टाइप का मतलब उसमें होता है आपका नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप, जिसमें आपका पी मतलब पॉजिटिव टाइप का। ये देखिए, अब इस सोलर सिस्टम के अंदर अगर मान के चलिए इधर से आप सन का लाइट दे देते हैं, तो सन का लाइट जब भी आंख में आ जाए या तो सोलर सिस्टम के अंदर आता है, तो आने के बाद सबसे पहले आपका एन सेमीकंडक्टर के अंदर आएगा, और जब भी आता है तो 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर इस सोलर सिस्टम के प्लेट के अंदर आते हैं लाइट। लेकिन ये जो लाइट आता है एक फोटन टाइप का लाइट आएगा, और इसके जब भी आएगा आने के बाद इसके पी टाइप के अंदर जो भी आपके मॉलिक्यूल होते हैं पार्टिकुलर वाले, तो ये क्या है, ये चार्ज हो जाते हैं। ये भी ज्यादा चार्ज हुए तो इससे ज्यादा ये कम, और जिस भी इस अंदर के अंदर जो आपका पी और एन, जिसे हम लोग पीएन जंक्शन के नाम से जाने जाते हैं, जब भी इसमें चार्ज होगा तो इसमें अगर सर्किट को हम यहाँ से, ये आपका एन टाइप का जो होता है ये आपकी नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये आपका पी टाइप का जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब भी इसमें हमको एक जोड़ा जाए तो इसमें जोड़ जाने के बाद ये आपको जंक्शन बोर्ड के नाम से भी जान सकते हैं, इसमें हम लाइट को करा सकते हैं। तो किस तरह से होता है देखिए, आप दिखा देते हैं। जैसे रिफ्लेक्ट करेगा आपको इंसिडेंट रे ऑन द सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में होने के बाद ये लगभग आपको एक क्या हो जाता है, इस सोलर सिस्टम के प्लेट के अंदर लाइट एब्जॉर्ब करता है। जब एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें 99% आपको एब्जॉर्ब करके और सोलर सिस्टम के अंदर से वो एनर्जी बना देता है, और ये एनर्जी बनाने के बाद जब भी रिफ्लेक्ट करने की मौका मिले तो लगभग 5% आपको रिफ्लेक्ट करने देता है, अन्यथा 95% आपको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये आपको सीधे भेज देता है आपको इन्वर्टर में। तो इन्वर्टर आपका काम क्या करता है, इन्वर्टर आपको डीसी को एसी में, जब भी डीसी को एसी में काम करेगा तो ये एसी में करने के बाद आपको दे देता है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर आपको सीधे जा सकते हैं, हो सकते हैं आप ट्रांसमिशन लाइन में हो या तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में देना हो। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का मतलब हो जाता है आपका पावर ग्रिड में लाइट भेज देना, और जब भी उस लाइट को हम भेज देंगे तो भेजने के बाद हम उसमें देखा जाता है कि 132 मतलब क्या बोला जाता है, 132 केबी का जो है उस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर उसमें भेजा जाता है, जिसको हम लोग पावर हाउस या तो पावर ग्रिड बोलते हैं, और उसी में से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें 11,000 में भेजना है तो 11,000, या तो आपका 33 केबी में भेजना तो 11,000 किसी गांव में भेजा जाता है, और 33 केबी किसी सिटी के अंदर भेजा जाता है। जब जंक्शन बोर्ड से आता होगा तो लाइट आने, ये आपको चार्ज आने के बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जो है बैटरी, जिसको हम लोग बैटरी बैंक बोल सकते हैं, और बैटरी बैंक के दौरान इसमें हम लोग स्टोर किए होते हैं। ये कब, ये रात के जो है लाइट को प्रकाश करने के लिए इसको स्टोर करके हम लोग लाइट को रखते हैं। और ये क्या करता है, ये आपका जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर आपका काम करता है डीसी को एसी में चेंज करने के लिए, और यही चेंज करके आपको घर पर लाइट में पहुंच जाता है। तो देखिए ये सारे आपको इसके अंदर जब भी ये होगा तो ये आपका लिथियम का ये बैटरी के अंदर बना हुआ होता है, मतलब इसके अंदर अगर एसिड की बात किया जाए तो H2SO4 होता है, जिसको हम लोग सांद्रिक सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। जब भी इसको बचाने की अगर हम लोग कोशिश किया जाए तो हम लोग का एक लाइटनिंग कंडक्टर होता है, जिसके देखिए इसमें आपका सोलर पैनल से इसको बचाने के लिए इस लाइटनिंग कंडक्टर, जब भी वर्षा हो ज्यादा हो या तो लाइटनिंग आता है, जिसको हम लोग विद्युत तोड़े बोल सकते हैं, तो इसके अंदर जब भी आएगा तो इसे बचाने का कोशिश करेगा ताकि सोलर सिस्टम में मतलब खराब ना हो सके और ये टूट ना सके अगर इसके ऊपर विद्युत गिरे तब। अब देखिए इसी टाइप का आपको दिया गया है, इसके अंदर सब प्लेट में ही आपको बना होगा, लेकिन इसके जो सेल होते हैं, किस सेलों के अंदर ये किस तरह से काम करते हैं, सिलिकॉन के अंदर एक
एल्यूमिनियम और आपका फास्फोरस उस सिलिकॉन के अंदर, आइए आपको बता देते हैं, ये सिर्फ आपका है सोलर प्लेट के अंदर जो सेल होते हैं इसी के अंदर पूरा काम करते हैं, जिसके कारण जैसे लाइटनिंग मतलब लाइट आता है सन का, और आने के बाद ये पूरे चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होने के बाद आपको वो इन्वर्टर के थ्रू भेजा जाता है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि सोलर पैनल के अंदर ये जो काम करेगा, सोलर जो आपका सेल, इसका सेल जो होते हैं, ये सेल आपको किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले वन सेल को ले लेता हूं। वन सेल में लगभग आपको 0.5 वोल्टेज होता है, मतलब 1/2। अगर 1/2 तो लगभग इधर से मिलाते जाए तो आपका 12 होता है, इधर से मिलाते जाए तो आपको 6 होता है, मतलब 6 × 12 यानी हो जाएगा 72। 72 का अगर आधा किया जाए तो आधा करने के बाद आपको हो जाता है 36, मतलब 36 वोल्टेज का ये एक ही का होता है। तो इस पैनल के अंदर अगर हमें 3 प्लेट लगा दें तो एक मेरा सोलर प्लेट पैनल बन जाता है, जिसके कारण जैसे ही लाइट आएगा तो ये लाइट आने के बाद इसी वोल्टेज के थ्रू किसी भी घर के अंदर हम लोग लाइटिंग को, मतलब लाइट को प्रकाश कर सकते हैं। अब जब बहुत बड़ा हो गया, जैसे कि ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, तो इस पैनल से ही इसी प्रकार का अगर किया जाए, मतलब 1 2 3 है तो 1 2 3 और 3 3 मतलब 1, ये आपका टोटल मिला के हो जाता है आपका 6 6 12 मिला के पूरा मिला तो आपका इसका नाम है एरे, मतलब इसी पैनल के थ्रू किया गया। लेकिन इस सोलर सेल के अंदर जब सेल बना तो सेल बनने के बाद इसी में से सिलिकॉन नामक का ये एलिमेंट होते हैं, जिसके तहत इसमें एल्यूमिनियम और फास्फोरस से बना हुआ चीज को ही सेल से ही कन्वर्ट किया जाता है। जब लाइट आती है, लाइट आने ये ब्लैक टाइप का होता है और इसमें लाइट थोड़ा सा कम भी हो जाए, यदि वर्षा के दिन में भी कम लाइट है फिर भी ये आपको घर में लाइट जला देगा। लेकिन अगर आप इस जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली क्रिस्टलाइन, जो मतलब आपका ब्लू टाइप का होता है, लेकिन इसको अगर दे दे तो ये कम अगर यदि प्रकाश आया लाइट से तो ये आपका घर में नहीं जला सकता। इसी प्रकार पॉली क्रिस्टलाइन इसको भी बोल सकते हैं, जो आपका भूरा मॉडल का थोड़ा सा दिख रहा है, जिसे दिखने के बाद ये भी इसी मॉडल से दोनों से काम करते हैं। और ये ब्लैक टाइप का जो देख रहे हैं, जिसके कारण अगर कम भी लाइट आ जाए तो इसमें हम लोग आराम से इसमें लाइट हम लोग एनर्जी ले सकते हैं, जिसका नाम है मोनो क्रिस्टलाइन। और इन दोनों का तो मैंने बात बोल दिया किस तरह से सेटअप गेटअप किया गया है। जब इसी टाइप का अगर मान लीजिए इन दोनों को अगर पॉली क्रिस्टलाइन दोनों को अगर ले ले तो इस तरह से आपका सोलर पैनल को बनाया जाता है। जब बनाया गया, जैसे कि ईवी सेल कितना हाथ में ही काम करता है, अगर इसको भी बोला जाए तो उसी टाइप से ही काम करता है और इस टाइप से आपका सोलर पैनल को बनाया गया। इसी प्रकार का जब अगर मैं काम करूं तो सबसे पहले जब लाइट आएगा तो लाइट आने के बाद इसमें जब भी ज्यादा लाइट की जरूरत होती है तभी आपका इसमें जो है चार्ज होके और इन फोटोनों के द्वारा हम उस घरों में जला सकते हैं। लेकिन अगर कम लाइट आया तो हम इसमें जला नहीं सकते हैं। यही दोनों का काम है। अतः आपका एक मोनो क्रिस्टलाइन और पॉली क्रिस्टलाइन दोनों के ही ये एक प्रकार का सिद्धांत है, जिसके कारण हम घरों में कोयले का इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका ना यूज करके हम सोलर एनर्जी जो हम लोग का सूर्य का लाइट से इसको बना के साधारण से हम अपने घरों में बचा सकते हैं। लेकिन किस किस तरह से आप फैक्ट्रियों में लगे होंगे जो उसके सोलर पार्क लगाए जाते होंगे और वो बिजली को बचाया जाता है, दिखा देते हैं थोड़ा सा। वर्ल्ड के एक फेमस सोलर जो लार्जेस्ट सोलर पैनल के नाम से प्लांट के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान के अंदर आता है और वो उस एरिया का नाम है आपको भदला, जो इंडिया के अंदर और राजस्थान के अंदर आते हैं, क्योंकि वहाँ ज्यादातर आपकी धूप की दृष्टिकोण अभी भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ठंडा के दिन में उतने देखने को नहीं मिलता है, लेकिन गर्मी के दिन में आप वहाँ पे रह नहीं सकते। लेकिन इसमें लगभग अगर 2020 में ही इसको क्रिएट किया जाता है, जो 2245 मेगावाट पावर का ही इसमें जो है इसके तहत कर सकते हैं। जब भी इसको बनाया जाए तो इस तरह से आपको फैला हुआ होता है। जब इस तरह से सोलर पैनल के एरे बनाने के बाद इसको मैंने बोला था कि ये इन्वर्टर से डीसी से क्या कर देता है, एसी कर देने के बाद आपको फिर मीटर में नाप लिया जाता है और ये नापने के बाद ट्रांसफार्मर में एसी करंट आपको पहुंचाने के बाद ये जब भी ट्रांसमिशन लाइन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें आपका 7,65,000 मतलब ये टोटल जब वो ज्यादा वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भेजा जाता है। और भेजने के बाद जब भी इसमें देखा जाएगा
चाहे बिजनेस का घर में दो या तो आपका इंडस्ट्री के अंदर दो या तो आपका होम में देना है, तो कम मॉडल से ही इसको भेजा जाता है। देखिए सोलर सिस्टम में आपको क्या है, ये सनलाइट जब भी ये हुआ तो ये एरे टाइप का बन गया, मतलब पैनल से ही बना ये एरे, और एरे बनने के बाद ये सोलर के माध्यम से ये इसमें इन्वर्टर के थ्रू इसमें भेजा जाता है। फिर आपका स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर उसको भेजा जाता है, वो भी कौन से कारण, एसी इलेक्ट्रिसिटी। देन ये भेजने के बाद इसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भेजा जाता है, और भेजने के बाद फिर आपको स्टेप डाउन सब स्टेशन होता है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, और भेजने के बाद उसमें जो है इसमें पावर हाउस के थ्रू उसमें कलेक्ट किया जाता है, और इसके अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि कहाँ कितना, कहाँ सिटी में कितना भेजना है, या तो आपको गांव में कितना भेजना है, या तो देश में कितना भेजना है, और वर्ल्ड में कितना भेजना है। इसको सारे यही सब स्टोर करने के बाद आपको भेजा जाता है। जब भी ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो आपका पावर ग्रिड थ्रोली रखते हैं करंट, यही 11,000 करंट आपको देखिए इस जो है गांव में या तो आपका बिल्डिंग में जो सिटी वाला होता है उसमें भेज दिया जाता है, ताकि सुरक्षित हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइटों का आनंद ले सके। और हम लोग बिजली वाले जो आते हैं, चाहे कोयला से या तो कोयला से आते हैं, या तो आपको जो है न्यूक्लियर वाला, बहुत सारे कई तरह के विधि है, लेकिन सोलर एनर्जी से हम लोग करते हैं तो बिजली को हम लोग बचा सकते हैं, और लाइन की जो हम लोग अमाउंट होती है उसमें हमारे कम हो जाएगी। हमारे कोई टाइप का हमारे इंडिया के अंदर या चाहे देश हो या विदेश हो या जर्मनी हो, कहीं भी देश हो, तो कहीं देश में होने के बाद इस तरह से जो रोबोट के थ्रू इसे सेट किया जाता है। तो जैसे सेल को जब बनाया जाएगा, इसके ऊपर वाला जो होता है ये उसको फ्रेम होता है, और ये फ्रेम जो हुआ इसके अंदर वाला होता है ग्लास। तो ग्लास सॉफ्ट और हार्ड होते हैं, तो हार्ड वाला ही आपको देगा, ताकि इसमें जब भी वर्षा हो तो वर्षा होने के बाद जब भी स्टोन हेल स्टोन गिरते होंगे, तो ये हेल स्टोन गिरने के बाद इस कांच के थ्रू इसे बचाया जाता है, इसके जो सेल अंदर होता है सोलर सेल, ताकि इसको अगर बचाए तो इसमें खराब ना हो। और ये जो इनकैप्सुलेंट होते हैं इसमें क्या है, झुरकन उड़ते हैं बहुत सारे, तो इसको साफ किया जाता है। साफ करने के बाद इसमें ठीक से इसको लगा जाता है। इसके अंदर जो नीचे वाला जब सेट किया जाए तो ये बैकसीट होता है। बैकसीट में जब भी पानी जम जाए या तो कुछ भी होता है, तो पानी जम जाने के बाद इस चीज को इसे बचाया जाता है, ताकि सोलर सिस्टम को नष्ट, सोलर वाला सेल जो होते हैं ये नष्ट ना होना चाहिए, और बिजली की लाइट से इसे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पादन कर सके। और जब इसके जंक्शन बोर्ड होता है, उसी जंक्शन बोर्ड के थ्रू इसमें जोड़ा जाता है, जो आपको बैटरी बैंक वाला में आ जाता है। और बैटरी के अंदर जो पीएन जंक्शन वाला होता है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव को काम करता होगा, उस चीज़ों में कैसे होता है। और सोलर सिस्टम के जैसे ही लाइट आएगी, सन की लाइट, और पहुँचने के बाद किस तरह से ये जो आपका पॉजिटिव है, जिसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं, और ये आपका जो नेगेटिव, जिसको हम लोग नेगेटिव जो है सेमीकंडक्टर कहा जाता है। लेकिन इन दोनों के अंदर तभी होता है जब सन की लाइट उस प्लेटों में गिरे। कहाँ, मतलब ये वाला जो सोलर सेल होता है, इस सोलर सेल में ही जब लाइट आपका आएगा, जब इसमें लाइट आती है सन का लाइट, तो लाइट आने के बाद ये आपको चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होने के बाद इस पीएन जंक्शन के दौरान, पीएन जंक्शन बोल सकते हैं हम लोग, तो पीएन जंक्शन के दौरान ये पूरा हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद यही आपको चार्ज करके आपको जो आपका बैटरी बैंक होते हैं, बैटरी, उसी बैटरी बैंक के दौरान उसको स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि रात के समय में उस लाइटों का यूज कर सकें। और इसी के थ्रू ये हम लोग, लेकिन जिसको अगर हमें डीसी, मतलब जो इन्वर्टर वाला होता है, जो डीसी को एसी में चेंज करा देता है, तो जब चेंज कराएगा तो उसी को चेंज करते हुए चीज को उसी में से लेके चला जाता है। हमारे काम करते हैं तो किस तरह से, जैसे ही काम करेगा, मान के चलिए ये जो लाइट है, लाइट आने के बाद इस तरह फोटोन का इलेक्ट्रिक सिटी जो इस तरह से पहुंचता है, तो कैसे, जैसे कि मान के चलिए ये जो लाइट का फॉर्म, मतलब जब ये सन का लाइट आएगा तो इसके अंदर जो है पूरा आपको जो है इसमें हीट हो जाता है। जब हीट होने के बाद ये क्या है, इसके अंदर जो हमारे
इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इसके सेल हीट हो जाते हैं, इस तरह से हीट होते हैं। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पूरा को एक्साइटेड कर सकते हैं और एक्साइटेड करने के बाद इसी में क्या है, ये एनर्जी मोशन के फॉर्म में ले लेता है और आगे की ओर ये चलने लगता है। मतलब ये जो फोटोन एनर्जी है इसमें जब भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये निकलने लिए खोजते हैं बाबू अब हम कहाँ जाएं क्या करें, क्योंकि हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद ये सोचता क्या है पता है, यही सोचता है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। लेकिन यही बैटरी बैंक वाला जहाँ होता है वहीं जाके आपको स्टोर किया जाता है, तो ये चीज़ आपका काम होते हैं। तो देख रहे हैं ये आपका जो डीसी वो एसी में चेंज कराता है, तो यही है आपका इन्वर्टर। और जब भी इसी मतलब आपका एसी अल्टरनेटिव करंट में काम करेगा तो इस फॉर्म को तो आपको पता ही है, इस फॉर्म में आपको काम करने लगते हैं जो ए मॉडल और ये मॉडल से आपको काम करने होते हैं। अब देखिए इसका जो पीएन जंक्शन वाला बात बोले तो देखिए आपको बता देते हैं कि इसका जो है पीएन जंक्शन आपका क्या होता है, सोलर सिस्टम का क्या है, ये आपका बिल होता है जिसके तहत उसी में से चार्ज करके उनको पहुंचाया जाता है। लाइट आया और आने के बाद देखिए इसी में आपका फाइटिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन। तो ये एन टाइप और पी टाइप, मतलब एन टाइप और पी टाइप नहीं है ये, लेकिन ये सेमीकंडक्टर के दौरान ये काम करते हैं और इसी में से इसका मोशन होता है। इसके इलेक्ट्रॉन के जो आपका फोटोन होते हैं इसी में दौड़ने लगते हैं जब आपकी सन की लाइट आएगी तब। तो ये किस तरह से, इसीलिए हमको ये वाला जो पार्टीशन होता है, इन पार्टीशन को क्या बोल सकते हैं, सोलर सेल इज द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी का ही एक दिन है। जिस प्रकार के देखिए ये वाला और ये वाला, तो इधर से जब आपकी लाइट आएगी, लाइट आने के बाद इधर से भी ये आपकी चार्ज और इधर से भी चार्ज जाता होगा, इन चीजों से जो बना यही है आपका दिस इज द हार्ट ऑफ सोलर सेल, जिसके तहत से ही आपके इलेक्ट्रिक करंट इसमें बनती है। और बना हुआ इलेक्ट्रिक करंट चाहे सोलर सिस्टम के द्वारा उसमें यूज करना है या तो आपको घरों में यूज करना है, चाहे कॉलेज में या तो आपका स्कूल में, सारे जगह में आप यूज उसमें कर सकते हैं। तो सोलर सिस्टम वाले जो आपके लाइट आते होंगे तो लाइट आपकी सन का लाइट से ही किया जाता है। और आज तक हमारे चाइना लोग भी सोचे, जर्मनी लोग भी सोचे, लेकिन नहीं बना पाया। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा बना चुका है कि अब नंबर 1 के टॉप लेवल में आने वाले हैं हमारे इंडिया, जो मैं दिखाने वाला हूँ। लेकिन देखिए जब लाइट आया, जब उस अंदर से लाइट आने के बाद क्या हो जाती है, देखिए ये जो है आपका लाइट आती है और लाइट आएगी तो लाइट आने के बाद इस तरह से आते हैं। देखिए लाइट जब आती है यहाँ से, तो यही लाइट जो आने के बाद इस प्रिज्म के थ्रू ही जो है लाइट आ जाते हैं। तो ये जो लाइट आपको आते हैं तो आपको दिखेंगे कौन सा लाइट है, ये व्हाइट लाइट। तो व्हाइट जो लाइट होते हैं ना, यही लाइट आपको 3×10⁸ मीटर के सेकंड से ही यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और अगर पहुँचने की बात किया जाए, चाहे जमीन की बात हो या तो आपका प्रिज्म की या तो आपका सोलर सेल की बात हो, लेकिन जब सुबह के टाइम में आपको सन का लाइट देती है तो तिरछी देती है। किस तरह से देती है, तिरछी। ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के थ्रू ही वो आते हैं, जिसके तहत इसको हम लोग व्हाइट लाइट भी बोल सकते हैं। और प्रिज्म से गिरने के बाद ये 7 कलर में बिखर जाता है। और जब भी बिखरेगा, चाहे ये बिखरने के बाद जब बिखरेगा तो क्या हो जाता है, चाहे सोलर सेल में आए या कहीं पर भी, तो देखिए ये जब भी आपका सैटेलाइट को जो उड़ाया जाता है ऊपर में, तो इसमें भी क्या लगा होता है, सोलर सेल लगा हुआ होता है, जिसके तहत से ही इन जो आपका सैटेलाइट मशीन होता है, इन मशीनों के आदमी जो इसमें रहते हैं, इसी के थ्रू ही इसमें उड़ाया जाता है। और उड़ाने के बाद इसी में से जो हमारे वैज्ञानिक भारतीय या तो आपका नेशनल वाला या तो इंटरनेशनल वाले जो कुछ भी वैज्ञानिक हो, इसी के अंदर काम करने होते हैं कि स्पेस में कहाँ चांद पे पहुंचना, या तो मार्स में या तो वेनस में, जहाँ भी पहुंचना चाहते हैं वो जिसके बारे में सोचना चाहता है, इसी के अंदर से कैलकुलेट कर सकते हैं और हम लोग
उस कंप्यूटर के ऑपरेटर के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। लेकिन इसको लाइट कहाँ आती है? इस ये जो दो पंख वाले देख रहे हैं, ये पंख नहीं है, यही आपका सोलर सेल है, जिसके तहत से इसी में सोलर पैनल के थ्रू ये काम करते हैं और ऐसी मशीन के द्वारा उसको सारे आपको जो है इतने सारे जो है, जब आपका जो दूसरे देशों में सेट किया जाए पावर वाला जो होते हैं क्या पार्क, उस पार्क देखिए कितना बड़ा में फैलाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन जो है वोल्टेज का यूज करके और कहीं भी सिटी में हम या तो देश विदेशों में इसे भेज सकते हैं।